दिस इज बिलाल बाबा सरकार भाई। इस चैनल के ऊपर हम आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टेक प्रोडक्ट्स लाकर दिखाते हैं और अक्सर लोग आप में से ये भी कह रहे होते हैं कि बिलाल भाई आपकी वीडियोस हमेशा पॉजिटिव होती है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लाकर दिखाते हैं आप हमें जो कि एक्चुअल में अच्छी होती है। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्जैक्ट ऑपोजिट करने वाले हैं और आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं जो कि शायद आपको पता भी ना हो। कंपनियों के बिलियन डॉलर्स लग गए इन प्रोडक्ट्स को बनाने में, लेकिन ये प्रोडक्ट्स मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। और इसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा वो गूगल की तरफ से आता है और इसका नाम था गूगल प्रोजेक्ट लून। अब आप सोच रहे होंगे इसके नाम में लून क्या है, ये नमक वाला लून नहीं है भाई, ये बैलून वाला लून है। बेसिकली स्पेसएक्स की तरह गूगल को भी ये सोच आई कि हमें इंटरनेट देना है उन इलाकों में जहां पर टावर नहीं लग सके, लेकिन गूगल ने ये सोचा कि इंस्टेड के हम सैटेलाइट के थ्रू ये काम करें, हम एयर बैलून्स के थ्रू ये काम करेंगे। और ये ऐसे एयर बैलून्स थे जो कि आसमान में जहाजों से भी ऊपर लगाए जाने थे और गूगल ने इनको लगाया भी। और ये क्योंकि इतना ज्यादा ऊंचे भी नहीं थे कि मोबाइल पे सिग्नल ना आ सके, तो इनके लिए कोई सेपरेट डिवाइस की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, आपके मोबाइल फोन पे सिग्नल दे देते थे। और गूगल ने इनको कुछ इलाकों में इस्तेमाल भी किया। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि ये इतना महंगा पड़ रहा था गूगल को कि गूगल ने ये रियलाइज किया कि कुछ भी हो जाए इसकी जो कॉस्ट है वो नीचे नहीं लेकर आई जा सकती, जिसकी वजह से लोग इसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनेट तो मिल जाएगा बट ये महंगा होने की वजह से उस तरह से काम नहीं करेगा। और दूसरी बात ये भी थी कि जहां पर सैटेलाइट को एक बार जब आप आसमान में छोड़ते हैं तो वहां स्टे कर जाती है, इन बैलून्स को बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ रही थी और कुछ कुछ टाइम बाद ये नीचे आ जाते थे। तो भाई उस चीज को भी सॉर्ट करना गूगल के लिए एक इश्यू था। यही वजह है कि गूगल ने बैलून फाड़ दिया। अब मुझे पता है लोग ये कह रहे होंगे कि बिलाल का एंड्रॉइड से कोई मसला है इसीलिए गूगल की बातें करता है, तो एप्पल की बात करते हैं। एप्पल ने बनाया विजन प्रो, हमने इस चैनल के ऊपर आपको दिखाया भी। $3500 का एप्पल विजन प्रो का हेडसेट लग ऐसे रहा था कि जैसे ही लॉन्च होगा दुनिया बदल जाएगी, हर एक बंदा विजन प्रो पहनकर निकल रहा होगा। लेकिन रियलिटी ये है भाई कि मेरे पास विजन प्रो मौजूद है, मैंने $3500 खर्चे भी और वो आज तक मैंने अलमारी से निकाल कर नहीं देखा, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, एप्पल जिन प्रोडक्टिविटी के टास्क को ओपन करना चाह रहा था, एप्पल जिस तरह की बड़ी स्क्रीन को दिखाना चाह रहा था, ज्यादातर लोगों को उसका ओवरऑल जरूरत ही फील नहीं हुई। और यही वजह है कि कोई भी बंदा $3500 नहीं खर्चना चाह रहा था। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि फेसबुक की कंपनी मेटा ने अपना एक विजन प्रो का जो कंपेटिटर है वो दिखाया, जो कि ग्लासेस की फॉर्म में आता है। विजन प्रो से तकरीबन 7 गुना कम प्राइस के अंदर आता है और ऑलमोस्ट वही काम करता है जो कि विजन प्रो करता है। इनफैक्ट कुछ काम विजन प्रो से भी बेहतर करता है। यही वजह है कि एप्पल जैसी कंपनी ने भी विजन प्रो को एक फेलियर ही कंसिडर किया। अच्छी बात यह है कि एप्पल भी अब एक सस्ता वर्जन विजन प्रो का बहुत जल्द लेकर आ रहा है। भाई स्कार्फ के नाम से एक कंपनी आई जिनने प्रोडक्ट बनाई लेजर रेजर। आप सोच रहे होंगे ये क्या है भाई, मैंने भी यही सोचा था जब मैंने इसके बारे में रीड आउट किया, लेकिन कुछ लोगों को ये नाम बड़ा पसंद आया। यही वजह है कि इस कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर उठाकर पकड़ा दिए। ये कंपनी करती क्या थी भाई, जो हम रेजर यूज करते हैं ना दाढ़ी बनाने के लिए, ये वही रेजर बनाना चाह रहे थे। बस फर्क ये था कि उसके अंदर ब्लेड डालने की जगह ये लेजर के थ्रू ये सब कुछ करना चाह रहे थे। इनफैक्ट इनने कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी दिखाए जहां पर ऐसी लेजर को दिखाया गया जिसको अगर बालों पे मारा जाए तो बाल कट जाते थे। लेकिन ये आज तक प्रोडक्ट लेकर नहीं आ सके और $4 मिलियन के बाद किकस्टार्टर ने भी इसको किक आउट कर दिया और आज तक हमें वो रेजर मिल तो नहीं सका। बट ये अभी तक क्लेम करते हैं, 2016 से लगे हुए हैं कि हम लेजर रेजर लेकर आ रहे हैं और एक वक्त आएगा कि हम अपनी जो शेव है वो लेजर के थ्रू करेंगे। 2023-24 के अंदर सबको ये लगा था कि भाई मोबाइल फोन हम उठाकर फेंक देंगे और उनकी जगह आ जाएंगी एआई पिन्स और एआई डिवाइसेस। जिनको नहीं पता, ह्यूमन एआई पिन के नाम से एक डिवाइस आई थी जिसको आप अपनी बॉडी पे पहन सकते थे। ये हर चीज आपके हाथ पर या सामने दीवार पर प्रोजेक्ट करती थी और आपने भाई इसकी किसी स्क्रीन को यूज ही नहीं करना, आप हर चीज बोल के करते थे। और इसके अंदर ChatGPT और दूसरे लैंग्वेज मॉडल्स भी बिल्ट इन थे, तो आप इससे पूछ सकते थे कि भाई तुम्हें सामने क्या नजर आ रहा है। आप इससे पूछ सकते थे कि भाई मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं, ये ट्रांसलेशन भी कर देती थी। और इसके अंदर बिल्ट इन सिम कार्ड भी मौजूद था। और ये कंपनी इतना कॉन्फिडेंट थी अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि इनने अपना एक नेटवर्क भी लॉन्च कर दिया था जिसकी सिम सिर्फ इसी ह्यूमन एआई पिन के अंदर चलती थी। बट रियलिटी ये है कि भाई फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जो बड़ी कंपनीज है जिनमें एप्पल और गूगल आ जाती हैं, उन दोनों ने अपनी सॉफ्टवेयर की अपडेट दी और अब आप अपने मोबाइल फोन के अंदर यही एआई का पूरा टूल जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। एप्पल के ऊपर इसको सिरी विजन या कुछ इस तरह का नाम दिया गया है, गूगल पे ये गूगल के डिफरेंट नामों से आ रहा है। बट कहने का मकसद ये है कि जहां पर वो $600 की पेन लोग सोच रहे थे कि फ्यूचर होगा, इन कंपनीज ने मोबाइल फोन के अंदर ही और हर मोबाइल फोन के अंदर ही ऑलरेडी ये फीचर डाल दिया। तो मेरे ख्याल से ये एक मेजर फेलियर था और जिसने इस पे पैसे खर्चे हैं
उसका नुकसान ही हुआ है। हमने ये तो सुना है कि भाई ये काम रॉकेट साइंस है, यानी कि रॉकेट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए गाड़ी बनाना मुश्किल हो गया। एप्पल कार जो था वो एप्पल 2012 से बनाना चाह रहा था और 2024 के अंदर जाकर एप्पल ने फाइनली अनाउंस किया कि भाई हमसे ना हो पाएगा। एप्पल गाड़ी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा था और ये कोई नॉर्मल गाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक मुकम्मल ऑटोनोमस गाड़ी का कॉन्सेप्ट था। जिस तरह भी रिसेंटली टेस्ला ने अपनी रोबो टैक्सीज को लॉन्च किया है, यानी कि इस गाड़ी को कोई बंदा चलाएगा नहीं, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली इंटरनेट के थ्रू चलेगी और इसके अंदर सीट्स लगी होंगी जिसमें आप जाकर बैठेंगे। एंड एसेंशियली एप्पल एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो था वो क्रिएट करना चाह रहा था और एप्पल की सोच ये थी कि ये मुकम्मल तौर पर एप्पल इकोसिस्टम के अंदर जेल्ड इन होगी, जिसका मतलब ये है कि आप अपना मोबाइल फोन लेकर गाड़ी के करीब जाएंगे, उसको पता होगा आप कौन है, आपके पैसे ऑटोमेटिकली एप्पल पे से कट जाएंगे, आप गाड़ी में जाकर बैठेंगे तो जो गाने आप अपने आईफोन पे सुन रहे थे वो ऑटोमेटिकली एप्पल कार के स्पॉटिफाई पे चल जाएंगे। तो सोच बड़ी क्रेजी किस्म की थी, बट प्रॉब्लम ये बनी कि एप्पल को रियलाइज हुआ कि सॉफ्टवेयर बनाने में, मोबाइल बनाने में और गाड़ी बनाने में काफी ज्यादा फर्क है। और एप्पल को ये रियलाइज हुआ 2024 के अंदर जाकर, जब एप्पल ने इस गाड़ी को ऑन रोड करना भी शुरू कर दिया, 100 के करीब व्हीकल्स को रजिस्टर भी करवा दिया, कि ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी जो है अभी वहां पर पहुंच ही नहीं सकी। और एप्पल को एआई के अंदर भी रिसोर्सेज चाहिए थी, यही वजह थी कि 2024 के अंदर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया और जो लोग इस पे काम कर रहे थे उनको एप्पल ने एआई के प्लेटफॉर्म पे मूव कर दिया है और कुछ लोगों को निकाल भी दिया है, बाकी कंपनियां उठा लेंगी। भाई किसी का प्रॉफिट अगर कोई देख ले तो देखा नहीं जाता और यही वजह है कि प्लेस्टेशन जब ज्यादा बिकनी शुरू हुई तो गूगल से देखा नहीं गया और गूगल ने कहा हम भी अपना गेमिंग कंसोल बनाएंगे और गूगल ने उसका नाम रखा गूगल स्टेडिया। ये कोई पुरानी बात नहीं मैं कर रहा, ये रीसेंट टाइम की बात ही है। गूगल ने डिसाइड किया कि भाई जो फ्यूचर ऑफ गेमिंग है वो कंसोल्स नहीं है बल्कि वो क्लाउड गेमिंग है। हर बंदा जो है वो बेशक अपने मोबाइल फोन पे यूज कर रहा हो या टीवी पे यूज कर रहा हो, गेमिंग जो है वो क्लाउड के थ्रू हो रही होगी, ऑनलाइन हो रही होगी। और गूगल ने इसी वजह से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि गूगल स्टेडिया के नाम से आया। ये काफी हद तक जीफोर्स नाउ या फिर जो प्लेस्टेशन का अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ये जो एक्सबॉक्स का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से काम करता था। बट प्रॉब्लम ये थी भाई कि गूगल का ना तो गेमिंग में एक्सपीरियंस है और ना ही गूगल का क्लाउड गेमिंग के अंदर कोई एक्सपीरियंस था। और यही वजह थी कि गूगल स्टेडिया के कंट्रोलर $200-300 की रेंज में बिकने के बावजूद भी ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो सका। गूगल क्लेम ये करती थी कि अगर ये प्लेटफॉर्म चल गया तो हम अनलिमिटेड गेमिंग प्रोवाइड कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि जो गेम गूगल स्टेडिया पे आएगी वो हर वो बंदा इस्तेमाल कर पाएगा जिसके पास गूगल स्टेडिया की सब्सक्रिप्शन होगी, जो कि एक बड़ा अच्छा गेम था क्योंकि आप $20 खर्चते और आपको सारी गेमें मिल जाती। बट प्रॉब्लम ये बनी कि लोगों ने इसको डाउनलोड ही नहीं किया और गूगल के लिए ये वायबल ही नहीं बना, क्योंकि लोग अगर डाउनलोड नहीं करेंगे तो गेम डेवलपर्स को पैसे गूगल कहां से देगी। तो एसेंशियली इसको बंद करना पड़ा और जिन लोगों ने इसको खरीदा था, अच्छी बात यह है कि उन सबको गूगल ने रिफंड भी कर दिया और उनसे डिवाइसेस भी वापस नहीं मांगी। यार अगर आपको लगता है कि एआई और इस तरह के वर्ड्स को यूज करके लोगों को आजकल चूना लगाया जा रहा है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी ने तकरीबन $4 से $5 मिलियन का चूना टूथब्रश के नाम पे लगा दिया, तो आपको कैसा लगेगा? वेल, एमा ब्रश के नाम से एक कंपनी थी जिसने ये बोला कि भाई हम दुनिया का पहला फुली ऑटोमेटिक टूथब्रश लेकर आ गए हैं। आपको पता ना, अभी टूथब्रश जो होता है उसको जरा आपको मुंह में मारना पड़ता है। भाई ये जो टूथब्रश था एसेंशियली आपने इसको सिर्फ मुंह में रखना था और ये आपके पूरे मुंह का जो ब्रश है वो ऑटोमेटिकली कर देता था। प्रॉब्लम ये बनी कि नंबर 1 ये काम नहीं करता था और नंबर 2 इससे पहले कि ये टूथब्रश मार्केट के अंदर ओरिजिनल वाला आ पाता, चाइनीज कंपनीज ने इसकी कॉपी बनाकर बेचनी शुरू कर दी। तो जब तक लोगों के पास उनका ओरिजिनल टूथब्रश जिनके ऊपर उन्होंने $800 खर्चे थे पहुंचा, उस टाइम तक इसकी कॉपी मार्केट में पहले से बिक रही थी और ये जो कॉपीज थी ना वो सही काम करती थी और ना ही ओरिजिनल सही काम करता था। तो यही वजह है कि भाई ये टूथब्रश तो नहीं चला, तो अब आप अपना नॉर्मल टूथब्रश इस्तेमाल किया करें। क्या हो अगर एप्पल एक बैकपैक बनाए? ये सवाल था एक कंपनी के माइंड में और उस कंपनी ने बनाया आई बैकपैक। और ये क्या करना चाहते थे? ये चाहते थे कि भाई सारे फीचर जो बैग के अंदर डाले जा सकते हैं ना, वो बैग के अंदर डाल दिए जाएं। और यही वजह है कि आई बैकपैक के क्लेम ही बड़े क्रेजी थे। इसके अंदर आपको 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाती थी। इसके अंदर आपको एक प्रॉपर पावर सोर्स मिल जाता था जो कि एसेंशियली एक पावर बैंक था। इसके अंदर लगे हुए स्पीकर्स भी थे और इसके अंदर बकायदा सिम स्लॉट दी गई थी जिसके थ्रू आप वाईफाई हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर सकते थे। एसेंशियली आप अपना एक बैकपैक लेके जाते थे जो कि सारे काम कर सकता था। बट ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, ये बैकपैक केवलार से बना हुआ था और इस बैकपैक को अकॉर्डिंग टू द कंपनी बुलेट प्रूफ भी बनाया गया था। अब आई डोंट नो लोगों को क्यों समझ नहीं आई, बट ये चीजें
फीचर्स तो अच्छे हैं, बट एक बैकपैक के अंदर सब बंदों को नहीं चाहिए होते, और ये बैकपैक बहुत बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि जब आप एक स्पीकर, पावर बैंक और ये चीजें बैकपैक के अंदर ऑलरेडी लगा देते हैं तो बगैर कुछ डाले उसका वजन काफी सारा हो जाता है। तो जो बंदे अपना लैपटॉप कैरी करना चाह रहे थे उनको रियलाइज हुआ कि अब वो हर टाइम एक पावर बैंक, एक स्पीकर, एक बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये सब चीजों का वजन कैरी कर रहे हैं। एंड एसेंशियली दिस बैकफायर्ड, और बैकपैक जो था ना उसको पैक करके जाना पड़ा। भाई वैसे तो वीडियो यहां पर एंड हो चुकी है, लेकिन एक बोनस इंक्वायरी मैं यहां पर डालना चाहूंगा। मुझे पता है अभी वो मुकम्मल फेलियर नहीं है, लेकिन कुछ टाइम में उसको एक फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और वो है PlayStation 5 Pro। PlayStation 5 Pro रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर जो है वो PlayStation वालों ने प्रोवाइड किया है। प्रॉब्लम ये है कि आज तक इनसे PlayStation 5 की गेम्स नहीं बन सकी। ज्यादातर गेम्स जो आ रही हैं वो उसी तरह आ रही हैं कि वो PlayStation 4 और 5 दोनों पे लॉन्च हो रही हैं, और प्रॉपर PS5 के टाइटल्स आ नहीं रहे। तो मुझे नहीं पता कि ये PS5 Pro किन गेम्स के लिए चलेगा, बट मेरे ख्याल से आज से अगर आप 2 महीने, 3 महीने या साल बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि PS5 Pro भी एक मेजर फेलियर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे नए टाइप का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है नीचे जरूर मुझे बताना, और चैनल पर नए हो यार या पुराने भी हो भाई सब्सक्राइब कर लो। हमने इस चैनल को 3 मिलियन पे पहुंचाना है, कोई और बाहर से आके नहीं पहुंचा रहा, हमने ही पहुंचाना है, तो सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखो। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।